ग्रुप ऑफ डेथ में न्यूजीलैंड की मौत हो गई है। न्यूजीलैंड अब इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई है। न्यूजीलैंड के सर्वाइवल के चांसेस अब बिल्कुल ना के बराबर है। न्यूजीलैंड को आज वेस्ट इंडीज ने 13 रनों से हरा दिया है। आपको याद दिला दूं कि इसके 3 दिन पहले अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराया था। इन दो लॉसेस के साथ न्यूजीलैंड का रन रेट हो गया है -2.2। अफगानिस्तान का रन रेट है +5.7। अब न्यूजीलैंड को ना सिर्फ ये -2 से पॉजिटिव में आना है, बल्कि +5 से ऊपर जाके अफगानिस्तान को बीट करना है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान के बचे 2 मैचेस वेस्ट इंडीज और पीएनजी के साथ हैं। वेस्ट इंडीज तो शायद फिर भी बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हरा सकती है, लेकिन क्या पीएनजी 80+ के मार्जिन से हरा पाएगी अफगानिस्तान को? मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज भी इतने बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हरा सकती है, क्योंकि फिलहाल अफगानिस्तान की टीम बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रही है। न्यूजीलैंड पूरी तरीके से आउट ऑफ प्लेस दिखे। उनकी टीम भी शायद इस वर्ल्ड कप के हिसाब से सही नहीं थी, क्योंकि इस सोधी जैसे क्वालिटी स्पिनर को नहीं रखा उन्होंने। मिचेल सैंटनर एक अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इस सोधी में जो वैरायटी है, जो वेरिएशंस है, जो उनकी पेस है, वो बहुत यूजफुल होती है इन कंडीशंस में। साथ ही साथ न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन एक क्वालिटी प्लेयर है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से वो T20 के मॉडर्न गेम के हिसाब से अडेप्टेड नहीं है। 120-125 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पे आप नहीं खेल सकते। भले न्यूजीलैंड कंडीशंस में जहां बॉल में स्विंग हो, या इवन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में शायद वो थोड़े से यूजफुल हो जाते, मगर हाई स्कोरिंग गेम्स में या इस तरीके की पिचेस पे जहां पे आपको थोड़ा अडेप्ट करके खेलना पड़ता है, थोड़े बड़े हिट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ थोड़े मसल पावर की जरूरत पड़ती है, केन विलियमसन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप की में ऐसा नहीं कर पा रहे, वो आईपीएल में भी पिछले 2 सालों से आप देखोगे तो उनको मैचेस नहीं मिलते, क्योंकि वो करंट T20 गेम के हिसाब से अडेप्ट नहीं है। मेरे ख्याल से उनको T20 फॉर्मेट से अब रिटायरमेंट लेके सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल में सिर्फ ओडीआई क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से अब T20 गेम उनके लिए बियॉन्ड है। डेवॉन कॉनवे अगेन एक ऐसे प्लेयर जो आए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो ऑल फॉर्मेट में बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, मगर पिछले साल के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में सेंचुरी के बाद से वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं वो कहीं से भी कंफर्टेबल नजर नहीं आते। इस वर्ल्ड कप में भी सेम सिचुएशन है उनकी, और ऐसा सिर्फ व्हाइट बॉल में नहीं है, वो हर फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो। मे भी शायद इनकी जगह पे कोई यंग ब्लड होता तो न्यूजीलैंड थोड़ी कॉम्पिटिटिव होती। ग्लेन फिलिप्स, जिनको की पूरे आईपीएल में बिठा के रखा सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने, अगेन उन्होंने आज प्रूव किया कि क्यों वो T20 में बहुत यूजफुल प्लेयर हैं, और शायद एडन मरकरम की जगह उनको मौके दिए जाते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। मगर एनीवेज, आज के मैच की बात करें तो सबसे पहले सरपेन रदरफोर्ड की बात करनी बहुत जरूरी है। रदरफोर्ड ने ऐसी सिचुएशन से वेस्ट इंडीज को निकाला, इट हैज टू बी द इनिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। आपको मैं बता दूं कि वेस्ट इंडीज का स्कोर 30 फॉर 5 था। निकोलस पूरन ने 17 रन बनाए, 2-3 बाउंड्रीज मारी, मगर उसके अलावा सारे बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आए। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने न्यू बॉल से बहुत बढ़िया बॉलिंग की और अर्ली विकेट्स लिए। रॉस्टन चेज, ब्रेंडन किंग, शिमरन हेटमायर, कोई भी चल नहीं पाया। उसके बाद अकिल हुसैन, उनको प्रमोट किया गया टू कवर आंड्रे रसेल एंड रोमारियो शेपर्ड, जो दोनों हिटर्स हैं। वेस्ट इंडीज के साथ एडवांटेज ये रही कि वेस्ट इंडीज नंबर 9 तक प्रॉपर बैट्समैन के साथ थी। वेस्ट इंडीज टीम इज फुल ऑफ ऑलराउंडर्स, और ये वेस्ट इंडीज के फेवर में काम किया आज। 30 फॉर 5 से इन दोनों ने रिकवरी की और वेस्ट इंडीज को 58 तक ले गए। फिर अकिल हुसैन की डिसमिसल हुई। उस वक्त 11 ओवर हो चुके थे और वेस्ट इंडीज का स्कोर सिर्फ 58 था, यानी रन रेट सिर्फ 5 से थोड़ा ऊपर। फिर आंड्रे रसेल आए और आते ही उन्होंने एक ओवर में 17 रन मारे। लॉकी फर्ग्यूसन को 2 छक्के मारे, एक बाउंड्री मारी, और ऐसा लगा कि शायद अब वो वेस्ट इंडीज को 150 तक ले जाएंगे। लेकिन अगले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे वो एक पुल शॉट मारते हुए कैच आउट होता है। अब यहाँ पे एक क्रिकेटिंग सेंस की बात होती है। वेस्ट इंडीज का स्कोर है 75 फॉर 6, सिर्फ 12.2 ओवर्स हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर के बाद 7 ओवर बाकी हैं, जिसमें से 2 ओवर स्पिनर्स या बिल्कुल आप कह सकते हो मीडियम पेसर्स को भेजना है। बचे 7 ओवर में सिर्फ 1 ओवर ट्रेंट बोल्ट का होता
तो क्या आंद्रे रसेल बेसिक क्रिकेटिंग सेंस यूज नहीं कर सकते? सरप्राइज होता है जब आंद्रे रसेल या रिजवान जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन इस तरीके की मिस्टेक करते हैं। रिजवान ने भी यही किया था जब वो जसप्रीत बुमराह की बॉल पे स्लॉग स्वीप करने गए थे, जबकि उसके बाद 5 ओवर बाकी थे। सेम गलती रसेल ने की और वेस्टइंडीज यहां से मैच हार सकती है। 75 फॉर 7। फिर रोमारियो शेफर्ड आए, उनकी मदद से 100 तक स्कोर पहुंचा। उनके डिसमिसल के बाद अल्जारी जोसेफ भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सके और आउट हो गए, और वेस्टइंडीज का स्कोर 18 ओवर में 112 पे 9 हो गया, 112 फॉर 9। और आखिरी 2 ओवर्स में शर्वेन रदरफोर्ड ने डैरेल मिचेल और मिचेल सैंटनर को 37 रन बनाए और 112 से 149 तक ले गए। 140 आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक पार स्कोर है, और 112 फॉर 9 से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि 140 पॉसिबल। इनफैक्ट 120 एक अचीवेबल टारगेट लग रहा था कि अगर वेस्टइंडीज 120 कर ले तो फाइट कर सकती है। मगर शर्पेन रदरफोर्ड ने कहा कि वो ये कैलकुलेशन करके बैठे थे कि न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन ने एक ब्लंडर किया है। उन्होंने पार्ट टाइमर्स या स्पिनर्स के कह लो आप 2 ओवर बचा के रखे थे। एंड में उन्होंने डैरेल मिचेल को 19th ओवर दिया, जिसमें शर्पेन रदरफोर्ड ने 3 छक्के मारे और 112 से 130 तक ले गए वेस्टइंडीज को। 130 भी लग रहा था कि चलो वेस्टइंडीज को कुछ रेस्पेक्टेबल टोटल मिला है, मगर अगेन उन्होंने मिचेल सैंटनर के आखिरी ओवर में 18 रन और निकाले और वेस्टइंडीज 149 तक पहुंच गए। 149 पहुंचते ही वेस्टइंडीज की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। अकिल हुसैन जो वेस्टइंडीज के लिए न्यू बॉल बॉलिंग करते आ रहे हैं, उन्होंने फिर से बढ़िया बॉलिंग की, डेवन कॉनवे को आउट किया। गुडाकेश मोती एक अंडररेटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने न्यूजीलैंड मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया। केन विलियमसन को आउट किया और 3 विकेट लिए, और वो 3 विकेट लेते ही मैच पूरी तरह पलट गया। डैरेल मिचेल को जो डिसमिसल उन्होंने किया वो एक आउटस्टैंडिंग परफेक्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर की डिसमिसल थी। एंगल के साथ बॉल मिडिल एंड लेग पे पिच कराई और ऑफ स्टंप नॉकआउट। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय गुडाकेश मोती, और एंड में अल्जारी जोसेफ ने आके 4 विकेट ले लिए और वेस्टइंडीज ये मैच जीत गई। हालांकि वेस्टइंडीज ने भी काफी ब्लंडर्स किए, काफी सिंपल कैचेस चार्ल्स ने छोड़े। 2 कैचेस ऐसे छोड़े बैक टू बैक ओवर्स में जो दोनों 6 हो गए कैच छोड़ के, जबकि वो इजी कैचेस थे। निकोलस पूरन अगेन एक आसान सा रन आउट छोड़ दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज ही वेंट फॉर द ग्लोरी डायरेक्ट हिट, जबकि वहां पर एक फील्डर थे और वो लॉब कर सकते थे। अगर वेस्टइंडीज को आगे कॉम्पिटिटिव रहना है तो इस तरीके के ब्लंडर्स को अवॉइड करना होगा, क्योंकि होम कंडीशंस में वेस्टइंडीज इज वेरी वेरी डेंजरस। अब वो सुपर 8 में जा चुके हैं, वेस्टइंडीज इज कंफर्म्ड, और साउथ अफ्रीका उनके ग्रुप में दूसरी टीम है, कंफर्म्ड है। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 मैच 24 तारीख को होना है, एंड इट विल बी अ गेम टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि दोनों टीम में पावर हिटर्स भरे पड़े हैं। अब वेस्टइंडीज के ग्रुप में और बचे 2 टीम कौन होते हैं? एक तो यूएस और पाकिस्तान में से होगा, ये तय है। अब चौथा टीम कौन होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में से कौन जाता है। अभी वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है और बचे सारे मैचेस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। मगर टुडे कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द वेस्ट इंडीज फैंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान फैंस एज वेल। कीप वाचिंग गाइस, थैंक यू।